अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम। देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। पत्नी की बेवफाई वाले सोनम राजा कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर कोई पशुपेश में है, हर कोई चिंता में है कि आखिर ये कैसा रिश्तों का कत्ल है। एक पत्नी अपनी पति की सगी नहीं हो रही, वो भी तब जब 7 फेरे लिए जा रहे हैं, सगाई हो रही, शादी हो रही है, और उसके बाद वही पत्नी कातिल बन रही है, नृशंस हत्या कर रही है। स्वाभाविक है पूरा देश सहमा हुआ है और नारी शक्ति पर सवाल भी खड़े कर रहा है। पति भी डरे हुए हैं और यही वजह है कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री वो भी कुछ डरे हुए से नजर आ रहे हैं, सहम से गए हैं। बाबा अपनी कथाओं पर इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं कि आखिर किस पर भरोसा करें। पत्नी तक पर भरोसा नहीं रहा। एक कैसी शादी, एक कैसे संबंध, सुपारी देकर किलर को बुलाकर अपने पति को मरवाया जा रहा है। ये टुकड़खोर नौकर के प्यार में पागल ये सोनम, ये अपनी पति की सगी नहीं रही। अच्छे खासे रिश्ते का कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। पति पत्नी के रिश्ते, विश्वास का कत्ल कर दिया इस डायन ने। बागेश्वर बाबा अपनी कथा में इसी बात पर ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अभी कुंवारे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बागेश्वर धाम आने के बाद बाबा बहुत उत्साहित थे और वो शादी की चर्चाएं करने लगे थे और संकेत दिए थे उन्होंने कि वो बहुत जल्द शादी करेंगे। लड़कियां भी ढूंढना शुरू हो गई थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत हसीनाएं बाबा से शादी के लिए प्रस्ताव भेज रही थी और बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए उन सभी की फोटो निहार रहे थे। लेकिन सोनम राजा कांड ने बाबा को जैसे हिलाकर रख दिया, उनके दिल दिमाग में एक सवाल पैदा कर दिया। ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंदर से डर गए हैं। शादी के नाम पर, पत्नी के नाम पर डरे हुए से नजर आ रहे हैं और अपनी शादी का मन संभवतः बदल चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि पहले नीले ड्रम वाली देवियों ने डराया और अब इस बेवफा सोनम से बुरी तरह डर लगने लगा है। बाबा को अब शादी से डर लगने लगा है और हो सकता है कि बाबा शादी ही ना करें। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम। देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रही। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती। बल्कि ये बात हमको सिडनी के ही विवाहित पुरुष ने बताई है। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट तो नहीं कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह संकेत दे दी है कि वे फिलहाल शादी नहीं करेंगे। उनका मन जब अच्छा रहेगा, हालात जब ठीक रहेंगे, तब वो इस बारे में सोचेंगे। बाबा कहते हैं कि वर्तमान में जो हो रहा है उससे अच्छा है कि वे अविवाहित ही रहें, यानी शादी ना करें। शादी ना करने से ना तो कोई टेंशन, ना कोई खतरा और ना कोई जान को जोखिम। बाबा कहते हैं कि पत्नी के रूप में यदि चंडालिन मिल गई तो जीना हराम हो जाएगा। अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाएगी। सोना, खाना, पीना, उठना बैठना सब दुश्वार हो जाएगा। नींद नहीं आएगी। रात में जाग जाग कर देखना पड़ेगा कि सब ठीक ठाक है या नहीं। सुबह अगर अच्छी बीत गई, यानी रात कट गई और सुबह सलामत रहे, तो इसे ईश्वर का
शुक्र माना जाएगा, ईश्वर का शुक्रिया माना जाएगा कि आज हम सही सलामत हैं। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसा तपस्वी, महान ज्ञानी और हनुमान जी के उपासक के मन में यदि इस तरह का संदेह है और इस तरह का डर है, तो कल्पना करिए कि आम आदमी के दिल दिमाग में शादी को लेकर और इस तरह की बेवफा पत्नी को लेकर किस लेवल का डर होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम। देखो तो तुम कहानियां, हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे।